नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। नॉन स्टॉप हरियाणा किस चीज़ में? नॉन स्टॉप हरियाणा बेरोजगारी में, नॉन स्टॉप हरियाणा अपराध में, नॉन स्टॉप हरियाणा भ्रष्टाचार में, नॉन स्टॉप हरियाणा बहन बेटियों के साथ अत्याचार में। जिस तरह से कंगना रनौत की मूवी आ रही है इमरजेंसी, लोग को कहना कि एक टाइम से खाना कम खाओ लेकिन मूवी जरूर देखने जाओ। क्यों प्रमोट कर रहे हो नशेड़ी को? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हम नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं देश में सर, उन पे बात करो यार। क्यों एक नशेड़ी को? कह रहे हैं कि छोड़ो, मैं कह रहा हूँ नशेड़ी को छोड़ो। खामखा नशे का प्रचार प्रसार कर रहे हो आप। ये बताओ कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ खुले हुए जनता को? कैसे नशेड़ियों को वहाँ ले जाके भर्ती करो? ये बताओ कि नरेला में, सीमापुरी में, दिल्ली में, बाहर में कहाँ का नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं? वो बताओ लोगों को। ऐसे नशेड़ियों को वहाँ ले जाके समिट करे ताकि दुनिया जनता। इसलिए रही बात इमरजेंसी फिल्म की, बना ले जितनी मर्जी ऐसी फिल्में, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जो हकीकत है वो सब जानती है दुनिया। बस कहना है कि जिस तरह से इमरजेंसी लगी थी उसी को जागरूक करने दिखाते हैं, जाके जिन लोग तक नहीं पहुंची उन लोग को पहुंचाना। क्या पहुंचाओगे आप? क्या पहुंचाओगे आप? क्या उनकी बातें पहुंचा? क्या वो जानती है इमरजेंसी के बारे में? जानती है? कंगना रनौत मेरे सामने आके बैठ, उन्हें यही नहीं पता। अभी आपने देखा होगा उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी हमारे रामनाथ कोविंद, पहले तो उनसे नाम नहीं लिया गया, रामनाथ कोविंद का नाम नहीं लिया गया, रामनाथ कोविंद हमारे पहले दलित राष्ट्रपति थे। लेकिन कम से कम उनके साथ जो उनका इंटरव्यू ले रहा था समझदार आदमी था, उसने फिर टोका कि नहीं पहले राष्ट्रपति नहीं थे, वो दूसरे थे। पहले दलित राष्ट्रपति हमारे केरा नारायण थे। तब जाके उसे इतनी तक तो नॉलेज नहीं है, तो वो क्या इसमें जागरूकता देगी? क्या इमरजेंसी के बारे में वो बताएगी? इमरजेंसी लगी तो लगी क्यों, लगाई तो लगाई क्यों, लगी तो क्या वजह थी उसकी? उस वक्त का हालात उसे मालूम है। पूरे देश में अराजकता का माहौल था, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था विपक्ष के द्वारा, अगर नहीं इस बार बैलेट से नहीं जीते तो बुलेट से जीतेंगे, बैलेट से नहीं जीते तो बुलेट से जीतेंगे। और इंदिरा गांधी जी को लगातार ये इनपुट मिल रहा था कि ये बहुत बड़ा हंगामा कर सकते हैं सारे, अगर ये नहीं जीते इस बार तो ये बैलेट नहीं बुलेट से जीतेंगे। पूरे देश में इन्होंने हथियारों का प्रबंध कर लिया था, सारे विपक्षी दलों ने बूथ लूटने की प्लानिंग कर ली थी। तब जाके वो हालात पैदा हुए थे कि इमरजेंसी लगानी पड़ी थी और विपक्षियों को जेल में ठूसना पड़ा था। और जनता ने कितनी देर कितना शासन चला विपक्षियों का, मोरारजी देसाई वाला शासन का लगभग 2.5 साल में जनता उकता गई ना पूरी तरह। 80 में चुनाव हुए, फिर पूर्ण बहुमत के साथ इंदिरा गांधी ने वापसी कर ली और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि इमरजेंसी मेरी गलती थी। वीर वही होता है जो गलती करके अपनी माफ़ी मांग लेता है और अपनी बातों को एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी ये मेरे से गलती हुई थी, मैंने इस चीज़ को मान लिया। बस तो क्या लग रहा है इस जो कंगना के मूवी को बैन होना चाहिए कि नहीं? बैन हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साहब। ना तो मैं देखने वाला जाने वाला, ना मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करने वाला। उसके बारे में ज़्यादा बात कर करके हम ही उन्हें ऐसे घटिया लोगों को पब्लिसिटी दे रहे हैं सर, सीधी सी बात है। देश के और मुद्दों पे अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे घटिया मुद्दों को पब्लिसिटी को छोड़ के अगर हाँ वो बात ठीक है आपकी, जो उन्होंने उल्टा सल्टा बोला, एक नशेड़ी ने बोला, उस नशे में बोले की बातों को पैचअप करने के लिए एक से बयान दिलवा दिया। नहीं जी राहुल गांधी जी अच्छे चल रहे हैं, उनमें परिवर्तन आया कि लोग खुश हो जाएंगे, वाहवाही सुन के पड़े। हाँ अरे भैया वो राहुल गांधी जी है, ना उनके ऊपर वाहवाही का असर पड़ता, ना उनके ऊपर आलोचना का असर पड़ता। वो वाहवाही सुन के फूले नहीं समाते और आलोचना सुन के वो नीचे नहीं जाते। वो बिल्कुल चट्टान आदमी है। जितनी मर्जी आप वाहवाही कर लो, ऐसा नहीं है कि वो फूल के कुप्पा हो जाएंगे, और जितनी मर्जी आप आलोचना कर लो कि वो डर के दुबक के बैठ जाएंगे। उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती इन चीज़ों से, कोई ऐसे जनता से सुनते मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। हाँ बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है, मोदी है तो रेपिस्ट की रिहाई मुमकिन है, मोदी है तो रेपिस्टों को जमानत मुमकिन है, मोदी है तो आप भ्रष्टाचारियों को मोदी की पार्टी में शामिल कर लो। उसके बाद तमाम अगर कोई भी एजेंसी अगर हाथ लगा दे तो बात है। मोदी है तो पूरी प्रोटेक्शन मुमकिन है। भ्रष्टाचार करो, मोदी जी की पार्टी में जाके शामिल हो जाओ, कोई भी हाथ नहीं लगा सकेगा आपको, ना ईडी, ना आईटी, ना सीबीआई, ना दिल्ली पुलिस या कोई और राज्य की पुलिस हाथ नहीं लगा सकती। ये मुमकिन है, पूरी तरह मुमकिन है। ये BHU IT कांड का जिस तरह से आरोपी को दोषी किया गया, तो 2 का रिहाई हो चुका है। हाँ दो रिहाई नहीं हुई, अभी जमानत मिल गई है उनको। तीसरे को 6 तारीख की सुनवाई है, उसमें उसको भी जमानत मिल जाएगी। क्या लगा जिस तरह से मंत्री हो चाहे मनोज सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल, उसको क्यों नहीं मिलता जमानत, फिर इनको क्यों मिल जा रहा है? बीजेपी शासित राज्य और बीजेपी के पदाधिकारी, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो भी रहते। बिल्कुल 7 महीने में बाहर हो जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर उन्होंने बलात्कार भी करा है तो उन्हें जमानत मिल जाएगी। अगर एक बलात्कारी बाबा 20 साल की सजा पाए हुए और सुनरिया जेल में बंद है तो उसे बार-बार पैरोल मिलनी मुमकिन है। इसलिए कि मैं कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है, पैरोल मिलनी मुमकिन है, जमानत मिलनी मुमकिन है, बरी होना मुमकिन है, भ्रष्टाचारियों का दाग लगने के बावजूद भी आप साफ पाक निकलोगे, ये मुमकिन है। क्या लग रहा है विधानसभा का चुनाव है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर, किस तरह से क्या माहौल बनेगा? माहौल बन चुका विधानसभा में, बिल्कुल हरियाणा बिल्कुल क्लियर है कांग्रेस और जम्मू कश्मीर भी कांग्रेस। लगातार 10 साल से लोकसभा भी कब्जा थी, विधानसभा भी बीजेपी का कब्जा,
लोकसभा में तो 50-50 हो गया, लेकिन विधानसभा की क्या मांग? लोकसभा में 50-50 हुए थे, 44 सीटों पे दोनों पे इनको बढ़त हासिल हुई थी और 5-5 सीटें लोकसभा की इन दोनों के हाथ में आई। लेकिन उसके बाद से जो लगातार ये नशेड़ी के बयान बहुत फायदेमंद रहे हमारे लिए, जाटों के लिए उसने, किसानों के लिए उसने जो बयान दिए, उसमें जो थोड़ी बहुत भी दबी कुछ जो सहानुभूति बची कुची थी वो सारी उभर के फिर बाहर आ गई, जख्मों को कुरेद दिया। बीजेपी लगातार काम गिनाती है, द्वारका एक्सप्रेस है, मुंबई हाईवे एक्सप्रेस बनाया है, हरियाणा में तमाम ऐसे डेवलप किया गया, मिलीनियम सिटी सेंटर गुड़गांव की। बिल्कुल बिल्कुल काम गिनाती है। काम गिनाने में हरियाणा के जो है, अभी आप जाना बस अड्डे में, कश्मीरी गेट बस अड्डे में हरियाणा रोडवेज की बसेज खड़ी होंगी, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े बैनर लगे होंगे। हमने हरियाणा के 45 लाख परिवारों को बीपीएल कार्ड दिए। बीपीएल कार्ड का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। 45 लाख परिवार मतलब एक परिवार में 4 लोग भी हुए तो 1 करोड़ 80 लाख लोग जो है हरियाणा में गरीब है। हरियाणा की टोटल आबादी कितनी? 3 करोड़, उसमें से 1 करोड़ 80 लाख लोग तो गरीब ही हैं। तो आपने काम क्या कह रहा हरियाणा के लिए? 1,20,000 और पूरे राज्य, भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 35 में से मिला के एक अकेला हरियाणा ऐसा है जिसपे आज की दर बेरोजगारी दर 7.2 सबसे ज़्यादा रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा आगे है। वो अपराधों में नंबर 1 हो चुकी है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुकी है। तो आप गिनाते रहो। अभी वो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चली थी हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा, अपार जन समर्थन मिला उन्हें, जहाँ जहाँ से गुजरी वहीं से लोग उनके साथ जुड़े और उन्होंने अपना कहा और उन्होंने नारा दिया नॉन स्टॉप हरियाणा। नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा किस चीज़ में? नॉन स्टॉप हरियाणा बेरोजगारी में, नॉन स्टॉप हरियाणा अपराध में, नॉन स्टॉप हरियाणा भ्रष्टाचार में, नॉन स्टॉप हरियाणा बहन बेटियों के साथ अत्याचार में, ये इन सब चीज़ों में नॉन स्टॉप चल रहा है। नॉन स्टॉप हरियाणा मॉब लिंचिंग में, अभी ताजी चरखी दादरी में आपने देखा है, लोग मॉब लिंचिंग करी है, मुसलमान को बीफ खाने के शक में मार दिया गया है। हाँ जी, अगर ये इतनी ज़्यादा जीदार हैं, इतने ज़्यादा दिलदार लोग हैं तो जाके किरण रिजिजू का गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? वो तो खुलेआम कहता है मैं बीफ खाता हूँ और भाजपा सरकार में मंत्री भी बना बैठा है। क्यों किसी एक गरीब के ऊपर ही इनकी सारी वो चलती है? और वो भी आपको ये पता है कि वास्तव में क्या वो बीफ था या नहीं था? कैसे आप पहचान कर लोगे? एक आम आदमी तो पहचान भी नहीं कर सकता। मैं तो खैर बिल्कुल नॉनवेज खाता ही नहीं, लेकिन अगर वो मेरे सामने वो रख दे क्या तो ये सोया चाप और अगर वो कोई चिन्ह रख दे, मैं पहचान भी नहीं सकता कि इनमें से कौन सी सोया चाप है, कौन सा चिकन है। उन्होंने बैठे बैठे पहचान लिया कि ये बीफ खा के आया हुआ है और अब इसे मारो। कैसे पहचान लिया आपने? लैब में टेस्ट नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं आता पता चला और ऐसी आप हरकतें कर रहे हो तो फिर ये नॉन स्टॉप हरियाणा इन चीज़ों में, मॉब लिंचिंग में और उसको अपराधियों को प्रमोट करने में, जहर सप्लाई करने वाला, रेप पार्टियों सप्लाई करने वाला, उसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हाथ पकड़ के उसे प्रमोट कर रहे थे, गमला चोर को। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करती है हरियाणा। जिस तरह राहुल गांधी तमाम ऐसे जाति जनगणना की बात करते हैं, दूसरी ओर बीजेपी बोलते हैं बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? बांटने की कहाँ कोशिश है इसमें? आप एक गिनती तो कर रहे हो, जनगणना होती है तो जनगणना में सारी चीज़ों को तो बात पता लगता है। जातियों में तो बटे हुए हैं। जब देश हर जाति कहती है कि जी हमारा उत्थान कब होगा, पतन कब होगा, जब जातियों का पता चलेगा ना कि कौन सी जाति नीची रहेगी, कौन सी जाति ऊंची रहेगी, किस जाति की सरकारी नौकरी में कितनी भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है, तभी तो आप उसे प्रमोशन के लिए काम कर पाओगे। अगर आप बारीक डाटा इकट्ठा नहीं करोगे तो आप नीति कैसे बनाओगे? अगर आपको यही नहीं पता होगा कि दिल्ली में कितने लोगों को पेयजल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप उसका सर्वे नहीं करोगे तो आप कैसे बनाओगे नई नीति? आप कैसे तैयार करोगे कि कितने लोगों को पानी की और जरूरत है और कितनों को नहीं है? तो जाति का जनगणना उसी चीज़ का तो प्रारूप है, पता चले हर एक को कि कितना उसमें क्या है, किस तरह से है, तो सारी चीज़ें रिफाइन होकर डाटा सामने आएगा। अच्छा, योगी जी वो कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, वो कहते रहे, उनके कहने से कुछ नहीं होता। सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, कौन बट रहा है और कौन कट रहा है? ना कोई बट रहा और ना कोई कट रहा। उनके हिसाब से उनको डर बैठा हुआ है। तो भाई आपके पास तो अच्छी खासी सिक्योरिटी है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आम जनता तो नहीं डरती, ना आम जनता को काट रहा ना कोई बांट रहा। अभी भी सारी जनता ने मिलजुल के काम करा था। कावड़ यात्रा में इन्होंने खुद बांटने की कोशिश करी थी। जी बिल्कुल, कावड़ यात्रा में खुद बांटने की कोशिश करी थी, नाम वाला मसला लेके, नेम प्लेट वाला मसला लाके। कावड़ यात्रा खत्म हो गई, उसके बाद आपने देखा है कहीं वो चर्चा में मामला खत्म, फटकार लगा। उसके बाद आज कहीं है कि नहीं ये तो हमने कानून बनाया था तो लागू ही रहना चाहिए। आप फिर चले जाओ यूपी, आपको कहीं कोई नाम ना कुछ नहीं, ना वो कहने वाले ना वो डंडा फटकारने वाले। तो बांटने की राजनीति तो आपने करी थी।